मेटेलिक कैरेक्टर तो पता ही चल रहा है, मेटल्स है। मेटल्स कब है? एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है आपका, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ये कैसा बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है। ये कैसा बना रहा है, पॉजिटिव आयन, कैटायन बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल्स की टेंडेंसी है, जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। एक पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ये उसकी टेंडेंसी है, ये उसका मेटेलिक कैरेक्टर है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है, एक आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बोला भैया तू मेरे पास आ जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और एक आयन बनाया, नेगेटिव आयन, जिसे आप क्या कहते हो, कैटायन। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक आयन बनाते हैं, और ये उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था आपका, एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिविटी होगा वो क्या होगा, डोनेट। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, डोनेट करने के बाद। ठीक है, जब आप किसी चीज को क्या करोगे, डोनेट करोगे, किसी गरीब की आप हेल्प कर रहे हो, तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो डोनेट करेगा किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन करते हैं, मेटल्स करते हैं। तो मेटल्स की क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, और नॉन मेटल्स की होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मैंने आपको ये चीजें बहुत बार बता दी है, इसलिए मैं आज थोड़ा फटाफट आपको पढ़ा रहा हूं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे आपके दो फैक्टर हैं, एक है आपका एटॉमिक साइज और है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बेसिस पे हम लिखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एक आपका मेटेलिक कैरेक्टर और एक आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके बेसिस पे हम लिखेंगे। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर, साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, साइज बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है आपका, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम है। अब न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है, तो बोलेगा जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। वैसा नहीं चाहेगा डोनेट करना, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, जिनमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल पे एक दो तीन इतने होते हैं, क्या एक होगा, दो होगा या तीन होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये करता है, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये बोलते हैं कि लो भैया तुम ले जाओ, हम डोनेट कर रहे हैं। तो मेटल होगा क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। अब साइज बड़ा हो गया, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वीक हो गया, तो आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आसानी से डोनेट कर दे रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये है, ठीक है, आपका ये है आपका। अब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है भैया, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज है, साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही ठीक से होल्ड कर नहीं पा रहा है ठीक से, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर है उसको अंदर खींच पाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसको अंदर खींच पाएगा, आप खुद ही सोचो। तो इसकी क्षमता नहीं हो पाती है कि खींच पाए, लेकिन ये खींच देगा, ठीक है, खींच देगा, लेकिन क्या होगा, बहुत कम खींच पाता है। तो आपका जब साइज बढ़ जाता है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सारा न्यूक्लियर चार्ज का खेल है। अब आता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। आप क्या कर रहे थे, एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, और वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे रहा था। अच्छा, अब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल से फर्क कैसे आएगा, ये देखो। अगर ये सोचो
ठीक है, ये है आपका एटम है। अब क्या करना है, इसको इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को करना है, इसने लूज करना है। आपने इस पर एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, आपने इस पे एनर्जी सप्लाई की। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपने सप्लाई की है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल करते थे हम, एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते थे। तो अगर हम एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर था क्या आपका, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करी। तो आपका अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब ये आपका एटम है, ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। आपने एनर्जी सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आपने और एनर्जी सप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा मतलब क्या आएगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मतलब अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ाओगे, आप ज्यादा एनर्जी बढ़ाओगे, आप एनर्जी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाओगे, तो आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कैरेक्टर, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवा रहे हो मतलब आपका मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे रहा है। अब देखते हैं वेरिएशन। अब देखो अब वेरिएशन कैसे आ रहा है पीरियड में, और जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। जब हम ये अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, साइज कम होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड आपका बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ये आपका था, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का है, बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो अगर इसके बाहर को कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या हो जाएगा, आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या होगा, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, ऐसे जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड नहीं होंगे तो जो आपके वो होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आसानी से डोनेट हो जाएंगे। आसानी से डोनेट होंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। अब बात आती है आपकी पीरियड जो नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर की। तो ये अगर मैं आपको बनाऊं, ये ऐसा है, भले शेल ज्यादा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि अब आपको सबसे ज्यादा पॉइंट, जिसको मैंने कई बार कह दिया, जिस पॉइंट को, जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है। अब आप बोलोगे, अभी तो मैंने कहा कि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो डोमिनेट करता है आपके न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डोमिनेट करता है न्यूक्लियर चार्ज को। अच्छा, अब इसमें आप याद रखो कि न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ रहा था, साइज भी आपका बढ़ रहा था। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जा रहा है। आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आसानी से क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। इसे अब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। या कोई दूसरा टॉपिक है तो उसका भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। यार आजकल लॉकडाउन में मार्केट भी बहुत बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरफ क्या है आपके, ये क्या है आपके मेटल्स, इस तरफ हेलोजन। इस तरफ जब आप मूव करोगे तो क्या आता है, इस तरफ क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। इस तरफ आता है आपका मेटलॉइड। तो मेटल्स किस तरफ है, इस तरफ है। इस तरफ वाली जो एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे।
इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे। अब इस तरफ ही कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या हो जाएगा, इनके शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको पता है 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मेटल कौन है, आपका मेटल वही है जिसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाके बढ़ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे। मतलब अगर हम अक्रॉस द पीरियड गए तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी तो आपकी गई, ठीक है। अब अगर हम जा रहे हैं डाउन द पीरियड, डाउन द पीरियड अगर आप देखो, डाउन द पीरियड अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जा रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, आपका एक एक्स्ट्रा शेल हो रहा है, साइज आपका बढ़ जा रहा है। इस तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे आपके 4 शेल, यहाँ पे आपका क्या है, साइज बढ़ जा रहा है। साइज बढ़ेगा तो ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन और दूर चल जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन और दूर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से बाहर निकल जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। दूसरा जब मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी आपका डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई बाहर पे होगा उसको भी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपका डाउन द ग्रुप भी क्या बढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, और आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ गया। इसे हम समराइज कर देते हैं आसानी से। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कीजिएगा।